मंडल से लेकर जिला और प्रदेश में प्रदेश महामंत्री के रूप में पूरे प्रदेश में संगठन के व्याप को बढ़ाने के लिए इन्होंने काम किया है। और आज मुख्यमंत्री के और विधायक दल के नेता के रूप में श्री भजन लाल जी शर्मा का नाम नामित हुआ है। उप मुख्यमंत्री के रूप में आदरणीय दिया जी, जो प्रदेश की महामंत्री के रूप में लगातार संगठन के व्याप को बढ़ाने के लिए और सांसद के रूप में बहुत सक्रियता से काम कर रही हैं। प्रेमचंद देरवा जी, जो लगातार दलित हितों की रक्षा के लिए और उस क्षेत्र के विकास के लिए हमेशा से काम कर रहे हैं। आदरणीय वासुदेव देवना जी, जो बहुत ही वरिष्ठ नेता है हमारे और लगातार उस क्षेत्र से विजयश्री प्राप्त करते हैं। ये विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में पूरे सदन का मार्गदर्शन करेंगे। मैं पुनः श्री भजनलाल शर्मा जी को, वासुदेव देवनानी जी को, आदरणीय दिया जी को, प्रेमचंद देरवा जी को पूरे राजस्थान की इकाई की ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। और ये सरकार मिट्टी में मिल जाएगी, और ये सरकार मिट्टी में मिल जाएगी। अगर कोर्ट में चैलेंज हो गया है तो 2-4 दिन में फैसला आ जाएगा, इनकी दुकानदारी बंद हो जाएगी। किनकी? अरे वो बैरवा की और दिया कुमारी की। तो आप कह रहे हैं इनकी सरकार गिर जाएगी राजस्थान में? अभी तो मैं कहीं देख रहा था, किसी पत्रकार का विचार सुन रहा था कि बीजेपी में यहाँ केंद्र में 2024 से पहले सरकारें गिर जाएगी। इन दोनों लोगों ने डिप्टी सीएम का जो पद भार संभाला है और डिप्टी सीएम का नाम लेकर के शपथ लिया है। हाँ। तो ये गैर कानूनी है, गैर संवैधानिक है। ये राजस्थान के मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का चुनाव ईवीएम और चुनाव आयोग के सहयोग से जीते हैं। पूरी दुनिया कर रही है। जब मोबाइल हैक हो सकता है, एक ओपीटी पर पूरा बैंक खाली हो सकता है, बैंक हैक हो सकते हैं। वो चंद्रयान कितनी दूर गया, थोड़ी सी टेक्निकल खराबी हुई, यहाँ से बैठे ठीक हो गया, तो ईवीएम क्यों नहीं हैक हो सकती? नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मैं निशा झा। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए चतुर्वेदी जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। राजस्थान में सरकार बन चुकी है, भजनलाल शर्मा ने शपथ ले ली है, लेकिन एक नया विवाद सामने आया है। वो है जो राजस्थान के 2 उप मुख्यमंत्री बने हैं, दिया कुमारी और प्रेमचंद भैरवा। इन दोनों ने उप मुख्यमंत्री का शपथ ले लिया है, लेकिन इसके साथ ही साथ एक नया विवाद खड़ा ये हो गया है कि राजस्थान हाई कोर्ट के वकील ओम प्रकाश सोलंकी ने कहा है कि इन दोनों उप मुख्यमंत्री ने शपथ अवैध तरीके से ली है। ये इसका प्रावधान संविधान में नहीं है। तो हमारे साथ चतुर्वेदी जी हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। तो आप कैसे देख रहे हैं चतुर्वेदी जी, राजस्थान में उप मुख्यमंत्री पद की जो शपथ ले गई है, इसको अवैध माना गया है और वकील ने तो ये तक कह दिया कि इसका प्रावधान संविधान में नहीं है। इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, दरअसल संविधान की जानकारी बीजेपी वालों को होती नहीं है। हम लोग जब ये लोग टपकेंगे तो गिरी जाएगी। इनके साथ भी कुछ लोग होंगे, तो उसके बाद वसुंधरा राजे सिंधिया को चांस मिल जाएगा। वो बगावत के लिए रास्ता ढूंढ ही रही हैं, बगावत कर जाएंगी, खेल हो जाएगा। आप लोग तो शुरू से कह रहे थे बगावत होगा, वसुंधरा राजे सीएम बनेगी, शपथ लेगी। ऐसा कहाँ कुछ हुआ? वक्त का इंतजार कीजिए। कितना वक्त? बहुत ज्यादा नहीं लगेगा। अब धीरे धीरे फूट पड़नी चालू हो गई है। किस में फूट पड़ रही है? बीजेपी में भाई। इन दोनों लोगों ने डिप्टी सीएम का जो पद भार संभाला है और डिप्टी सीएम का नाम लेकर के शपथ लिया है। हाँ। तो ये गैर कानूनी है, गैर संवैधानिक है। अगर कोर्ट में चैलेंज हो गया है तो 2-4 दिन में फैसला आ जाएगा, इनकी दुकानदारी बंद हो जाएगी। किनकी? अरे वो बैरवा की और दिया कुमारी की। तो आप कह रहे हैं इनकी सरकार गिर जाएगी राजस्थान में? ये राजस्थान के मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का चुनाव ईवीएम और चुनाव आयोग के सहयोग से जीते हैं। पूरी दुनिया कर रही है। जब मोबाइल हैक हो सकता है, एक ओपीटी पर पूरा बैंक खाली हो सकता है, बैंक हैक हो सकते हैं। वो चंद्रयान कितनी दूर गया, थोड़ी सी टेक्निकल खराबी हुई, यहाँ से बैठे ठीक हो गया, तो ईवीएम क्यों नहीं हैक हो सकती या क्यों नहीं बदली जा सकती? तो ये तमाम तरह की जनता आप लोगों पे कहाँ भरोसा कर रही है, कहाँ सड़कों पे? जनता इनके लिए भरोसा नहीं कर रही है। जनता का आपने किसान आंदोलन देखा, घुटने के बल आए थे। ये भी आंदोलन चलेगा और जरूर चलेगा, जरूर सफल होगा। संविधान में कहीं भी विदित नहीं है कि डिप्टी सीएम होता है। दरअसल बात क्या है, कैबिनेट मंत्री की शपथ दिलाई जाती है। हाँ। ऊपर से एक तमगा उप मुख्यमंत्री, उप माने कुछ नहीं, यानी अब कैबिनेट है। एक तमगा, एक लाइसेंस दी सियारा का सट्टा बट्टा दे दिया जाता है। अभी तो मैं कहीं देख रहा था, किसी पत्रकार का विचार सुन रहा था कि बीजेपी में यहाँ केंद्र में 2024 से पहले सरकारें गिर जाएगी। जिस तरह से तानाशाही और इस देश में चल रही है, डिक्टेटरशिप चल रही है। आप देख नहीं रही हैं, 152-53 सांसद जो है निलंबित कर दिए गए विपक्ष से। अब इन सांसदों को चाहिए
कि सड़क पर उतर करके हंगामा करें। देखिए, जब सड़कें सूनी हो जाती हैं तो संसद आवारा हो जाती है। और नए संसद भवन में देखिए क्या, सिर्फ एक सांसद को बचाने के लिए ये तानाशाह अपनी मगरूरियत में पूरी संसद पूरे नियमों को ताक पर रखते हुए, धत्ता बताते हुए, संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए ये अपना जान रहा कि अब जानती हैं जब दिया बुझने को होती तो भभकती है, रोशनी बहुत तेज आती है। और ये सरकार मिट्टी में मिल जाएगी, ये सरकार जाएगी, फिर 50 साल आएगी नहीं बीजेपी। अब बीजेपी के नेताओं के साथ उसी तरह के व्यवहार होगा जिस तरह का व्यवहार इन्होंने जो विपक्षी सांसदों के साथ किया है। आपके कहने से थोड़ी ना ऐसा हो जाएगा कि सरकार गिर जाएगी। आप लोग तो कहते रह गए कि इन तीनों राज्यों में सरकार गिरेगी, कहाँ ऐसा कुछ हुआ? अभी आप देखते जाइए मामा का डायलॉग सुन ही रहे हैं। अब हमको लग रहा कि कोई कह रहा था कि शिवराज सिंह चौहान को केंद्र में रक्षा मंत्री बनाया जा रहा है, तो राजनाथ सिंह कहाँ जाएंगे? वसुंधरा राजे को परिवहन मंत्री बनाया जा रहा है, सड़क परिवहन मंत्री, तो माननीय नितिन गडकरी साहब कहाँ जाएंगे? नितिन गडकरी साहब के 10-15 सांसद होंगे, राजनाथ सिंह के भी चहेते सांसद होंगे, तो मान लीजिए 50-60 बगावत कर देंगे तो सरकार तो गिरी जाएगी। तो आपने पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग कर ली है आप लोगों ने? भाई साहब, उन्हीं के पार्टी में फूट पड़ने जा रही है, मैं कहाँ प्लानिंग करने जाऊँ? तो आप लोग तो शुरू से कहते आ रहे हैं ना पार्टी में फूट पड़ेगी, कहाँ कुछ हो रहा है? आडवाणी जी का, मुरली मनोहर जोशी का दशा देख ही रहे हैं, तो तमाम जले भुने पड़े हैं। यहीं बगलिए में हर्षवर्धन जी हैं, ये भी झंडू चमन परास हो गए। बताइए फिर राजस्थान में क्या हो रहा है अभी? राजस्थान में जो फैसला आएगा उसका, किसका? राजस्थान कोर्ट? हाँ, कोर्ट का, हाई कोर्ट का, तो ये दोनों की सजा चली जाएगी। जो उप मुख्यमंत्री बने हैं राजस्थान? हाँ, चली जाएगी, क्योंकि अवैध तरीके से उनका शपथ ग्रहण कराया गया है। हाँ। गवर्नर को भी, माननीय कलराज मिश्रा जी हैं, उनको भी संविधान का ज्ञान नहीं रहा है। उस शपथ दिलवाते वक्त उनको टोक देना चाहिए कि इस तरह का पद संविधान में नहीं है। तो आपको लग रहा है कि ऐसा हो पाएगा? वैसे अगर न्यायालय बिक जाए तो नहीं कुछ कहा जा सकता। अगर न्यायालय न्याय करेगा तो यही होगा जैसा हम कह रहे हैं। और मध्य प्रदेश में? मध्य प्रदेश में तो देखिए वहाँ बगावत होनी निश्चित है। कब होगी? आप लोग लगातार कह रहे सरकार चल रही है वहाँ पे बढ़िया से बीजेपी की। 2-4 महीने इनको मलाई काट लेने दीजिए, उसके बाद चले जाएंगे। आप कह रहे हैं कि 4 महीने बाद सरकार गिर जाएगी? आराम से गिर जाएगी, चिंता मत कीजिए। लोकसभा चुनाव आ जाएगा, उसके बाद चले जाएंगे, झंडू चमन परास हो जाएंगे, सरकार गिर जाएगी। गिर जाएगी। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ चतुर्वेदी जी, इनको आप सुन रहे थे, बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।